समझ में आ गया था? बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या जो फॉर्मूला या रूल लगता है, N2/N1 इक्वल टू d1/d2 है। N2 is velocity, sorry, speed of driven. N1 is speed of driver. D2 is equal to diameter of driven pulley, and D1 is diameter of driver pulley. ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें, ये तो सिंपल बेल्ट का केस था जहां पे एक पुली बेल्ट के थ्रू दूसरी पुली से कनेक्ट होती है। कंपाउंड का केस कैसे बनता है, मल्टीपल ड्राइव्स या एक ड्राइव और दो या दो से ज्यादा, ये कहां तक दिखेगा आपको, ये दिख जाएगा यहां तक ना। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं फ्रंट पे। एक ड्राइवर अब ये जो सेकंड मिडिल में आ रहा है ना, यहाँ पर दो पुली लगा रहे हैं, एक शाफ्ट पर दो पुली, शाफ्ट एक ही है, यहाँ पर दो पुली माउंटेड है, और फाइनल जो सिस्टम है, जो ड्रिवन है, वो आपका इस पोजीशन पे है। कंसीडर करते हैं जो पुली नंबर 1 है, नंबर 1 इसको नंबर 2 बोल देते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक, ये n टाइम्स जा सकता है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है, यहाँ से एक को नंबर 2 से कनेक्ट किया गया है बेल्ट के थ्रू, और नंबर 3 को नंबर 4 से कनेक्ट किया गया है बेल्ट से। फिगर में कोई प्रॉब्लम? जब आपका नंबर 1 रोटेट करेगा, सपोज इट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नंबर 2 रोटेट करेगा, जो कि किसी एक ही शाफ्ट पर, एक पुली यहाँ पर लगाई गई है, दूसरी पुली इस प्लेस पर है, तो दोनों एक साथ रोटेट होंगे। स्पीड का ट्रांसफर कैसे होगा या मोशन का ट्रांसफर कैसे होगा, बेल्ट के थ्रू 1 से 2 पर, और 2 के साथ 3 नंबर की पुली इसी पर लगी हुई है, सेम शाफ्ट होने की वजह से 2 से 3 पे ट्रांसफर होगा, फिर 3 से नंबर 4 पे ट्रांसफर होता है, तो इसको बोल देते हैं ड्राइवर पुली। ये हमारा फाइनल ड्रिवन पुली है, ऐसे फाइनल कर देते हैं, फाइनल ड्रिवन पुली। ठीक है, इसको फर्स्ट ड्राइवर बोल देंगे। ठीक, अब क्या होगा, जब आपका फर्स्ट ड्राइवर रोटेट करेगा, तो इसके लिए ड्रिवन कौन सा हो जाएगा, नंबर 2। ठीक, उसके बाद नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहां से जो फर्दर मोशन ट्रांसफर किया जा रहा है नंबर 4 तक, नंबर 3 विल बी वर्किंग एज ड्राइवर फॉर नंबर 4। तो अगर वेलोसिटी रेशियो हम देखें, म्यूट करके रखो क्योंकि हो सकता है आपकी आवाज दूसरे के स्क्रीन पे आ रही हो, तो स्क्रीन बार-बार चली जाती है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो बिटवीन
between pulley 1 and pulley 2, 1 and 2 के बीच में वेलोसिटी रेशियो देखते हैं कितना आएगा n2, इसकी वैल्यू यहीं पे लिख ले रहे हैं ना, n1 d1, n1 स्पीड है और d1 आपका डायमीटर, ऐसे ही n2 d2, n3 d3 and n4 d4. तो n2 upon n1 is equal to d1 upon d2, equation 1. Then velocity ratio शॉर्ट में लिख रहा हूँ vr, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा ना नीचे, Yes, sir. velocity ratio between pulley number 3 and 4, number 3 and number 4 क्या आ जाएगा v4 upon 3 n3 is equal to d3 upon d4. d3 upon d4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब सोचने की बात क्या है इसमें, अगर दो पुली नंबर 2 एंड नंबर 3 आर माउंटेड एट द सेम शाफ्ट, तो इनका स्पीड भी सेम रहेगा, जितने स्पीड से छोटी पुली रोटेट करेगी उतने ही स्पीड से बड़ी वाली पुली रोटेट करेगी. स्पीड में मैं कौन से स्पीड की बात कर रहा हूँ, एंगुलर स्पीड है ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, उस पे मत जाना कि सर इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, नहीं, वो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी. अगर हम लीनियर वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो ज्यादा होगी, लेकिन आरपीएम्स की बात करें तो जितने आरपीएम आपका पुली नंबर 2 रोटेट करेगा उतना ही आरपीएम आपका पुली नंबर 3 रोटेट करेगा. तो क्या लिख सकते हैं, सिंस पुली number 2 and number 3 are mounted, यहाँ दिख रहा है, are mounted at same shaft, तो क्या हो जाएगा n2 equal to n3, सही है. यहाँ पे इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 और 2 को डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, n2 upon n1 is into n4 upon n3, n4 upon n3 equal to d1 upon d2 multiplied by d3 upon d4. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं. अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4. यहाँ देखिए n2 equal to n3, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पुली नंबर 2 is equal to स्पीड ऑफ पुली नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 4 को दोबारा अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे, अगर इसको दोबारा से हम रीस्ट्रक्चर करें तो कैसे लिख लेंगे, n2 डिवाइड बाय n1 इक्वल मल्टीप्लाइड बाय n4 अपॉन n2 लिख सकते हैं. यहाँ हमने n3 लिखा हुआ है, n3 की जगह n2 लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाले इक्वेशन से d2 into d3 upon d4
4 ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल n4/n1 इज इक्वल टू d1/d2 इंटू d3/d4। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी रेशियो क्या मिलता है, d1 इंटू d3/d2/d4। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब मान लीजिए इसमें फर्दर टोटल n नंबर ऑफ पुली लगी हुई है, एक और ऐड कर दिया, और ये फाइनल जो ड्रिवन है वो सपोज पुली नंबर n है, तो n ऑफ स्मॉल n द स्पीड ऑफ लास्ट पुली और फाइनल ड्रिवन और डायामीटर ऑफ फाइनल ड्रिवन। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लास्ट पुली n/n1 स्पीड ऑफ सर दिख नहीं रहा वो, ड्रिवन। अच्छा, अभी दिख रहा। स्पीड ऑफ फाइनल ड्रिवन, ये उधर जो सबसे लास्ट में बना था ये वाला, ये फाइनल ड्रिवन है, ये फाइनल ड्रिवन है, nth नंबर वाली पुली, n/n1 मतलब फाइनल जो ड्रिवन पुली है उसका स्पीड डिवाइड बाय मेन ड्राइवर, फर्स्ट ड्राइवर की स्पीड इज इक्वल टू d1 मल्टीप्लाइड बाय d3 मल्टीप्लाइड बाय d4 d5 मल्टीप्लाइड बाय dn डिवाइड बाय d2 d4 d6 इंटू dn-1 इधर आ जाएगा और dn यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना n-1 लास्ट वाली पुली से एक पुली पहले, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। अब इसको और ज्यादा मतलब एक सिंगल लाइन में अगर बोलना चाहे तो कैसे, हेलो हाँ सर डिवाइड में सर क्या लिखे हैं, d1 d2 इंटू d4। यस सर, d2 d4 d6। यस सर, ठीक है, यस सर। अब एक बार कॉन्सेप्ट और रिपीट कर लीजिए अपना, कैसे करेंगे। ये क्या है, ड्राइवर है, 1 नंबर वाला ड्राइवर, 3 नंबर ड्राइवर, 5 नंबर ड्राइवर, 7 नंबर का आएगा ड्राइवर आएगा। ड्रिवन कौन कौन से हैं, 1 नंबर, ये आपका ड्रिवन हो जाएगा नंबर 2 वाला, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, ऐसे ड्रिवन आपका ड्रिवन पुली बन जाएगी। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड, वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ diameter of all driven pulleys divided by product of diameter of all driver। यह आपका फाइनल वेलोसिटी रेशियो बन जाता है। तो कोई कंफ्यूजन है किसी को, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ, जैसे सर आपने कहा था कि ये हमारी जो ये D1 होगी वो हमारी ड्राइवर पुली होगी, ठीक है, D3 होगी वो ड्राइवर पुली होगी, हाँ D5 आएगी वो ड्राइवर पुली होगी, ठीक है, और सर आपने जो इवन नंबर की जो पुली है हमारी उनको ड्रिवन बताया था। ड्रिवन बताया। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं सर, जो भी हम अपनी इवन नंबर की जो पुली बनाएंगे उसको हम ड्रिवन ही कहेंगे हर बार। नहीं, सर वो मैकेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ड्रिवन किसको ले रहे हैं। अभी ये 2 न्यूमेरिकल कराएंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसे सिंपल मतलब एक शाफ्ट पर सिर्फ 2 पुली लगी है, ध्यान से सुनना, ऐसे कितने शाफ्ट है, 1 2 3 लास्ट में 4 शाफ्ट बन के आ रहे हैं।
अगर सिंगल शाफ्ट पे सिर्फ 2 पुली लगी है Yes, sir. तो आपका आप जो कह रहे हैं वो सही है, सारे ऑड्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सारे इवेंट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यस सर। अगर यहाँ पे एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा लगा हुआ तो वहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? न्यूमेरिकल करके देखिए फिर समझ में आएगा। 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ अलग अलग। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में फोटो चेंज हो जाएगी। सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर है, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 1000 आरपीएम से, ये दिख रहा है 1000 की नहीं क्लियर? नहीं दिख रहा सर क्लियर। बड़ा करना है। ये रोटेट कर रहा है 1000, अब दिख रहा है? यस सर अब दिख रहा है सर। 1000 आरपीएम से इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करता है, उसके साथ पुली लगी हुई है। उस पुली की हेल्प से हमें आउटपुट लेना है दूसरे शाफ्ट पर। और इसके साथ एक पुली और कनेक्ट की गई है। कैसे? बेल्ट की हेल्प से। इसको बेल्ट की हेल्प से कनेक्ट किया गया है। और फाइनल जो यहाँ दिख रहा है कि नहीं? दिख जाएगा। पुली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिगर में कोई वो तो नहीं है, कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, बेल्ट से चल रहे हैं। कुछ डेटा सपोज ये यहाँ पे हो गया आपका एम, इसका जो डायमीटर है D1 300 मिलीमीटर है, D2 60 मिलीमीटर, D3 150 millimeters and D4 again 30 millimeters. ठीक है? Then find out N2, N3, N4 मतलब इन सबका स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, पुली नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 का। ऑल्सो वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। ठीक, इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे करेंगे वेलोसिटी रेशियो? इस केस में N1 दिया हुआ है आपको। जब मैं कंपाउंड पुली की बात कर रहा था तो यही तो बोला, अगर एक ही शाफ्ट पर एक से ज्यादा पुली लगी हुई हो तो वहां पे N2 इज इक्वल टू N3 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। इज इक्वल टू
d1 अपॉन d2, यहाँ से n2 इक्वल टू n1 इंटू d1 अपॉन d2 इक्वल टू 1000 multiplied by d1 is 300 and d2 is 60. ये हो गया 5000 5000 आरपीएम। सिंस पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, ऐसे मत लिख देना n2 इक्वल टू n3, नहीं, यू हैव टू राइट द रीजन आल्सो। सिंस pulley number 2 and pulley number 3 are mounted at same shaft, therefore n2 equal to n3 equal to 5000 rpm। अब n4 equal to n3 multiplied by n3 multiplied by d 3 upon d4 3 upon d 4 that is 5000 multiplied by 5000 multiplied by how much? d3 is 30, sorry, d3 is 150 and d4 is 30, ये आ जाएगा 25000 आरपीएम। अब इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, ये सही आ रहा है कि नहीं? एक तरीका और है वैलिडेट करने का, वो तरीका ये हो सकता है n4 इक्वल टू n1 इंटू d1 इंटू d3 डिवाइड बाई d2 इंटू d4। ये हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई d1 इज 300 इंटू 150 डिवाइड बाई 60 इंटू 30, ये आ गया 25000 आरपीएम। ठीक है, अब वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? वी आर इक्वल टू n4 अपॉन n1 इज इक्वल टू 25000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 25 इज फाइनल आंसर। अब यहाँ पे मत पूरा सॉल्व करने लगना कि n1 अपॉन n4 फिर सारा फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं, जरूरत नहीं है, आपको लास्ट वाला मिल गया ना। इन वेलोसिटी रेशियो इज रेशियो बिटवीन फाइनल ड्रिवन टू फर्स्ट ड्राइव। फाइनल ड्रिवन है आपका n4 है, दैट इज 25000 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ड्रिवन, सॉरी फर्स्ट ड्राइवर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी वेलोसिटी रेशियो का? यस सर। ओके, सर एक बार ये समझा दो सर, ये क्या क्या आपने यहाँ पे क्या ये सर, ये लास्ट वाले में वेलोसिटी रेशियो ऑफ ड्राइवर अपॉन वेलोसिटी रेशियो ऑफ ड्रिवन, ये वाले में? ये यस सर, यहाँ पे यस सर, यहाँ से सर। ठीक है, देखो क्या बताया था, वेलोसिटी रेशियो ऑफ फाइनल ड्रिवन डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट ड्राइवर यस सर, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है ना, या प्रोडक्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स डायमीटर d1 d3 d5 dn -1 डिवाइड बाय d2 d4 d6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही है, तो हम 4 तक कंसीडर करेंगे। अब हो जाएगा? यस सर। अब इसी में केस चेंज कर लेते हैं, चलो इसको वैल्यू ऐसे ही रहने दो। d1 equal to 300 millimeters and d2 is 60 millimeters। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है आपका स्लिप वाला, 2 नंबर में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2 नंबर से ज्यादा हुआ
तो उसमें स्लिप का कॉन्सेप्ट और आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या कर रहा हूं, शाफ्ट पर एक पुली और बढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे मशीनों का नाम लिख लेते हैं। ये मोटर है, मोटर के साथ पुली कनेक्टेड है। ये मान लीजिए वाटर पंप है, वाटर पंप की पुली है। वाटर पंप इसको बोल देते हैं, सपोज ये है ऑयल मिल, ठीक। D4, ये D5 और मिलीमीटर्स, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या नंबर भी यहीं से चेंज कर लेते हैं।